Hello students, this is Tanmay Roy. Till last session I've discussed past indefinite tense, past continuous tense and past perfect tense. Today I'm going to discuss past perfect continuous tense. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि इस तरह के वाक्यों को हम कैसे पहचानेंगे। आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखा कि मेन वर्ब के साथ रहा था, रहे थे का यूज किया जाता है। अगर रहा था, रहे थे, रही थी, इसके साथ हम समय के साथ से का यूज करेंगे, किया गया हो अगर, तो ऐसे सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। स्टूडेंट्स, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी देखा था कि समय के साथ से का उपयोग हुआ था और यहाँ पे भी समय के साथ से का उपयोग होगा और रहा था, रहे थे का यूज होगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेंटेंस कहेंगे। जैसे मान लीजिए राम 2 घंटे से सो रहा था। राम कब से सो रहा था? 2 घंटे से सो रहा था। तो यहाँ पे जो स्टोरी टेलिंग है वो ये है कि राम 2 घंटे हो गए उसको सोते हुए, तो राम 2 घंटे से सो रहा था। सीता सुबह से घूम रही थी। सीता कब से घूम रही थी? सुबह से घूम रही थी। तो ऐसे सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेंटेंस कहते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले के साथ। इसमें सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन होगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद फिर हम सिंस या फॉर का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे समय के साथ से जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया था, सिंस और फॉर प्लस टाइम। स्टूडेंट्स, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि सिंस और फॉर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंस को हम कहते हैं जिसमें निश्चित समय दिया गया हो, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर को हम अवधि के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब हुआ ड्यूरेशन। तो फिर से मैं कहूंगा कि मैंने एक अलग स्लाइड में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया था कि सिंस का हम किस किस जगह पे यूजुअली हम यूज करते हैं और फॉर का यूज हम किस किस जगह पे करते हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिंस होगा पॉइंट ऑफ टाइम जिसमें निश्चित समय का उल्लेख होगा, तो फॉर होगा ड्यूरेशन के लिए जिसमें अवधि का उल्लेख होगा। एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, राम वॉज वॉकिंग। स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेंटेंस है, इजंट इट? क्योंकि इसमें समय का उल्लेख नहीं किया गया, ये सिंपल बताया जा रहा है कि राम घूम रहा था, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेंटेंस है। अगर इसमें हम समय के साथ समय का उल्लेख करते हैं तो फिर ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से घूम रहा था। यहाँ पे हमने ऐड क्या किया? 2 घंटे से। तो राम कब से घूम रहा था? 2 घंटे से घूम रहा था। यहाँ पे अवधि दिया गया है, इसलिए ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेंटेंस है। फिर देखिए, आई वॉज प्लेइंग, ये भी सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेंटेंस है, मैं खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा था। ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेंटेंस। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस का सिंपल फॉर्मूला है सब्जेक्ट के साथ हम हैड नॉट बीन का यूज करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद फिर टाइम। इसमें नेगेटिव सेंटेंस में आपको ये देखना है कि हैड नॉट बीन का यूज होगा, राइट? बाकी सब कुछ सेम है। एग्जाम्पल देखिए, राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था। इससे पहले क्या कहा था
कि वो राम 2 घंटे से घूम रहा था। यहाँ पे कह रहे हैं हम राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर हैड नॉट बीन आया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वॉक वॉक के साथ फिर आईएनजी, ठीक है, फिर सिंस या फॉर में फॉर आएगा प्लस टाइम आएगा। राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। मैं दोपहर से नहीं खेल रहा था। वेरी सिंपल। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका सिंपल फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, WH फैमिली आएगा सबसे पहले, फिर आएगा हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा इफ इट इज एप्लीकेबल। अगर खाली इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो नॉट नहीं आएगा, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा। सबसे पहले WH फैमिली, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट इफ एप्लीकेबल, उसके बाद बीन आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम टाइम के बाद क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं। Where had राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स? राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था? अगर हम फॉर्मूले पे जाते हैं तो कहाँ के लिए हमें यहाँ पे वेयर लाना पड़ेगा, वेयर आएगा, उसके बाद फिर हैड के बाद सब्जेक्ट आ गया, डायरेक्ट राम आ गया। राम, अब चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है, तो हमने नॉट का यूज नहीं किया है। उसके बाद फिर आया बीन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वॉक के साथ आईएनजी आया, वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। फॉर सिंस एंड फॉर में यहाँ पे फॉर आएगा क्योंकि अवधि का यूज हो रहा है। फिर टाइम है 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। वेरी सिंपल। नाउ सिंस व्हेन हैड ही बीन प्लेइंग? वह कब से खेल रहा था? अब यहाँ पे देखिए कब से, सिंस व्हेन, तो यहाँ पे WH फैमिली के साथ हमने सिंस लगाया। सिंस व्हेन हैड ही बीन प्लेइंग? वह कब से खेल रहा था? स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस किया और इसमें देखिए बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए आपको इसको यूज टू होने के लिए, क्योंकि हमें स्पोकन इंग्लिश सीखना है। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें बोलने में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, या फ्लुएंसी को मेंटेन करने में कभी कभी हम मिस्टेक कर जाते हैं। तो ये कैसे हम इस चीज को दूर कर सकते हैं? इट इज बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से ये चीजें हमको आएंगी। तो स्टूडेंट्स, आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं। यह हमारा पास्ट टेंस हो गया। अब हम नेक्स्ट सेशन से हम फ्यूचर टेंस करेंगे। उससे पहले आप इन प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का ढेर सारा प्रैक्टिस करिए। और मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि लॉकडाउन पीरियड है, स्टे सेफ, स्टे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए, स्टे वेल एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। थैंक यू स्टूडेंट्स।